भक्तों, अगर अपरा एकादशी की रात आपने ये एक काम कर लिया तो समझ लीजिए किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। 13 मई की ये अपरा एकादशी साधारण नहीं है। वर्षों बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है जब भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का अवसर मिल रहा है। कहते हैं इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी इंसान को गरीबी से निकालकर सुख और समृद्धि की राह पर ले आता है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को अंगूर अर्पित करके स्वयं भी उसका सेवन करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि अंगूर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से इसे खाता है उसके घर में धन और बरकत बनी रहती है। इसके साथ भगवान विष्णु को केला, पपीता, गुड़, गन्ना और मखाने की खीर का भोग लगाना भी बहुत फलदायी माना गया है। खासकर मखाने की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। कहते हैं इससे घर में सुख, शांति और धन धान्य का वास बना रहता है। लेकिन भक्तों, जितना जरूरी शुभ चीजों का सेवन करना है उतना ही जरूरी कुछ गलतियों से बचना भी है। अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन और भगवान का स्मरण विशेष फल देता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनना और पीली चीजों का भोग लगाना बहुत शुभ माना गया है। और याद रखिए, अपरा एकादशी पर किसी जरूरतमंद को खाली हाथ वापस मत भेजिए। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और माता लक्ष्मी की कृपा जीवन भर बनी रहती है। भक्तों, अपरा एकादशी पर कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इंसान को धीरे धीरे दरिद्रता की ओर ले जाती हैं। इसलिए इस पावन दिन हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना चाहिए। सबसे पहली बात, इस दिन घर में क्रोध, झगड़ा और कटु वचन बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। जहां अशांति होती है वहां माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए पूरे दिन मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। दूसरी बड़ी बात, अपरा एकादशी पर तुलसी माता का विशेष महत्व माना गया है। शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर संभव हो तो तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। मान्यता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और धन के मार्ग खुलते हैं। भक्तों, इस दिन सुबह स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव जरूर करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, अपरा एकादशी पर किसी भी कन्या, स्त्री या बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी मत कीजिए। शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन महिलाओं का सम्मान करता है उसके घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। और भक्तों, अगर इस दिन कोई भूखा या जरूरतमंद आपके द्वार पर आए तो उसे यथाशक्ति भोजन या दान जरूर दें। माना जाता है कि अपरा एकादशी पर स्वयं माता लक्ष्मी अलग अलग रूपों में भक्तों की परीक्षा लेने आती हैं। एक और जरूरी नियम, इस दिन घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की बरकत भी बाहर चली जाती है। इसलिए अगले दिन सफाई करना अधिक शुभ माना गया है। और अंत में, अपरा एकादशी पर रात को सोने से पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना जरूर करें। क्योंकि सच्ची श्रद्धा और साफ मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भक्तों, अब जानिए अपरा एकादशी का वो चमत्कारी उपाय जिसे करने के बाद बंद किस्मत भी चमक उठती है। कहते हैं जिसने यह उपाय सच्चे मन से कर लिया उसके घर में धीरे धीरे धन, सुख और बरकत बढ़ने लगती है। अपरा एकादशी की रात जब घर के सभी लोग सो जाएं, तब स्नान करके साफ पीले या हल्के लाल वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब एक लाल कपड़ा लें और उसमें एक सिक्का, थोड़े से अक्षत यानी चावल और एक हल्दी की गांठ बांध लें। फिर इस पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और कहें, हे लक्ष्मी नारायण, मेरे घर से दुख, दरिद्रता और पैसों की तंगी को दूर करें और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इसके बाद इस पोटली को तुलसी माता के पास या अपनी तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे रुका हुआ धन वापस आने लगता है, घर में बरकत बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं।
भक्तों, इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, मन में किसी के लिए बुरा भाव ना रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां मन साफ हो, घर में शांति हो और दूसरों के लिए सम्मान हो। और अगर संभव हो तो अगले दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को मीठा भोजन जरूर कराएं। कहते हैं अपरा एकादशी पर किया गया छोटा सा दान भी कई जन्मों का पुण्य दे जाता है।